हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, सो पहले हम कार्बन जान लेते हैं कि होता क्या है कार्बन। ठीक है, कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबको पता होगा, हमने पिछले क्लासेस में ही पढ़े हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है ना। 6 एटॉमिक नंबर होता है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर उसके सेल्स, के सेल, एल सेल, अगर बड़ा कंपाउंड है तो एम एन 4 होता है ना, ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस में तो क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके बाहर के सेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है, तो कार्बन का क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें फर्स्ट वाले सेल में यानी फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और उसके बाद जितना बच गया तो 6 में 2 आ गया तो अब 4 बच गया है। तो उसके बाहर वाले सेल में कितना आएगा? फिर 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 2 3 और एक 4, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि कितना हो गया इसमें टोटल। 2 अंदर हो गया फर्स्ट वाले सेल में और 4 बाहर। तो हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट को ऑक्टेट पूरा करना होता है, उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इसके बाहर वाले सेल में तो अभी 4 ही इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 और एक 4। तो या तो ये 4 किसी से लेगा या तो फिर किसी को 4 देगा, है ना। या तो ये लूज करेगा या फिर ये गेन करेगा। ठीक है, लेकिन कार्बन के साथ एक समस्या है। तो वो समस्या क्या है वो समझते हैं हम लोग। कार्बन ना बहुत छोटा एलिमेंट है ना। कोई बड़ा एलिमेंट रहता तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होता है, लेकिन कार्बन क्योंकि छोटा एलिमेंट है तो उसके पास एनर्जी कम है। तो एनर्जी कम होने की वजह से वो अगर किसी को अपना 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि उसके पास है नहीं उतना एनर्जी, मतलब वो दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, 1 2 का बात रहता तो कर लेता, लेकिन 4 नहीं कर पाएगा। तो अब लूज तो कर नहीं सकता है, दे नहीं सकता है। अब बात है गेन का। ठीक है, गेन का बात है, मतलब किसी से लेने का बात है, तो वो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी से ले लिया, मान लीजिए कि एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, यानी 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, तो भी वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो तो 6 ही रहेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, फिर डबल हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, मतलब बैलेंस भी नहीं हो पाएगा। वो जो फोर्स से जिस अट्रैक्शन से सारे इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर है वो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो वो ले भी नहीं सकता है और ना ही दे सकता है। ओके, ना तो ले सकता है और ना ही दे सकता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो देखो, अब कार्बन क्या करता है। कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा फीचर है। वो क्या है कि वो शेयर करता है। ठीक है, क्या करता है? वो शेयर करता है। ओके, मतलब वो अपना कंपाउंड बनाएगा दूसरे एलिमेंट के साथ, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर करके। फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास एक चॉकलेट है। ठीक है, मेरे पास डेयरी मिल्क है और आपके पास किट कैट है। ठीक है, मेरे पास डेयरी मिल्क है और आपके पास क्या है? किट कैट है। तो मैं अपना डेयरी मिल्क आपको पूरा नहीं दूंगी। आप अगर मांगिएगा मुझसे खाने के लिए तो मैं आपको पूरा नहीं दूंगी, और आपका किट कैट मैं पूरा लूँगी भी नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डेयरी मिल्क आपको दूंगी और आपका थोड़ा सा किट कैट खुद ले लूँगी। तो मेरे पास अब डेयरी मिल्क भी आ गया और किट कैट भी, आपके पास भी डेयरी मिल्क भी आ गया, किट कैट भी। तो सेम यही चीज़ कौन करता है? हमारा कार्बन करता है। समझ में आया आपको? देखो अभी और समझाती हूँ, एग्जाम्पल से समझ जाओगे। ओके, मान लो कि अब कार्बन को हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड शेयर करके कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेगा? कार्बन है मान लो यहाँ पे बीच में। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शेयरिंग करेगा तो कार्बन का हम लोग जानते हैं कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 और 4 में बटेगा। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना रहता है? 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे क्रॉस से दिखाएंगे। क्रॉस मतलब इलेक्ट्रॉन। ओके, क्रॉस मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 2 3 और एक 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन किसके हो गए? कार्बन के। अब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है, और हाइड्रोजन जो है एक बार में एक ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो मान लो हाइड्रोजन का शेयर करना है, तो हाइड्रोजन का भी कितना होता है? इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 होता है। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन को ले लेते हैं, एक यहाँ और एक नीचे। ठीक है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब शेयरिंग करेगा तो अब हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट पूरा करना है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके फर्स्ट वाले ऑर्बिट में,
एक है और एक और आ जाएगा तो उसका ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा, 2 होना ज़रूरी होता है फर्स्ट वाले सेल में। तो वो क्या करेगा, कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। शेयर करके एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक कार्बन का ले लिया। फिर ये वाला हाइड्रोजन भी कार्बन से शेयर कर लिया, ये वाला भी कर लिया और इधर से ये वाला भी कर लिया, है ना। तो अब देखो हाइड्रोजन के पास आ गया ना, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी और इसके पास भी, और कार्बन के पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब उसका ऑक्टेट पूरा हो गया, शेयर कर लिया वो अपना बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। देखो यहाँ पे कार्बन का अपना खुद का ये 4 इलेक्ट्रॉन था और 4 वो हाइड्रोजन का ले लिया। तो अब कार्बन के पास भी 8 हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट यानी कि 2 आ गया। समझ में आया आपको? चलो अब आगे देखते हैं, एक बार और क्लियरली बता देती हूँ। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4, ठीक है। तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ है, क्रॉस मतलब इलेक्ट्रॉन, ओके, क्रॉस मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं क्रॉस से, ठीक है, ओके। तो और हाइड्रोजन को शेयर करना है इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन भी ले लेते हैं साथ में हम, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी और ये भी। तो हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट तो पूरा हो गया ना, मतलब एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए सब में, देखो आ गए, और कार्बन के का भी 8 यानी ऑक्टेट पूरा हो गया। 4 तो इसका खुद का था और 4 किससे ले लिया, ये शेयर करके बना लिया बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। दिख गया आपको? ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं पहले। तो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है ये समझते हैं। हाइड्रोजन H2 कैसे बनता है, देखो एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है कितना होता है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यस 1, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया हाइड्रोजन को। एक और हाइड्रोजन है इसके पास, इसका साथी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसे ड्यूप्लेट पूरा करना होगा, मतलब फर्स्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2। तो ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए अपने बगल वाले से शेयर करेगा, तो उससे एक मांग लेगा इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास तो ड्यूप्लेट पूरा हो गया, और इधर वाला जो हाइड्रोजन है वो भी क्या करेगा, अपने बगल वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। अब देखो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इन लोग शेयर करके और बॉन्ड बना लिया, और दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनते हैं शेयर करके, जो बॉन्ड बनता है इसका नाम हो जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, ओके। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, मतलब शेयर करके बनाया गया बॉन्ड। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग देखते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। देखो जैसे कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ठीक है, O2, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन गैस कैसे बनता है वो समझते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन गैस यानी O से O2 कैसे बनता है वो समझ लेते हैं। सबको पता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, यस 8 होता है, सबको पता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, है ना, 2 और 6 में टूटेगा ना 8, यस। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक ऑक्सीजन लेते हैं और उसका साथ ही एक और ऑक्सीजन जिसके साथ वो शेयर करके और बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 6। तो 6 यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन इसे दे देते हैं। ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस का मतलब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये समझ लेना। क्रॉस मतलब क्रॉस नहीं, इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब, ठीक है। क्यों मैं क्रॉस का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके बुक में NCERT में भी क्रॉस का यूज़ किया गया है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपको ईजी होगा बुक पढ़ने के टाइम, इसलिए मैं क्रॉस का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग 6 यहाँ पे फिल कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन सामने भर लिया हमने, 2 नीचे भर लिया और 2 ऊपर भर लिया, ठीक है। इस साइड भी वही करते हैं, 2 नीचे, 2 सामने और 2 ऊपर, ठीक है। अब इसको इसके साथ बॉन्ड, अब इसको तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे मांग लेगा 2, मतलब शेयर कर लेगा, ठीक है, शेयर कर लिया। अब इसके पास कितना हो गया टोटल, 8। ये भी क्या करेगा, इसके वाले 2 इलेक्ट्रॉन को के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे देखो जो बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच वो डबल बॉन्ड बन रहा है, दिख रहा है आपको, एक ऊपर और एक नीचे, डबल बॉन्ड दिख गया सबको। देखो अलग कलर से दिखाती हूँ, दिख गया ना, हाँ। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना ये डबल बॉन्ड बना, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो कैसा बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन का कैपेसिटी है डबल बॉन्ड बनाने का, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या था, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। अब हम लोग देख रहे थे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कौन बना सकता है, ओके। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन, ओके।
नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन गैस कैसे बनता है सबको पता है। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, ठीक है, सबको पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका तो कितना कितना डिवाइड होगा, 2 और 5 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 और 5 में। अब चलो, एक नाइट्रोजन दूसरे के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। देखो, तो हम लोग जानते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, 5 फिल कर लेते हैं, 5, 1 2 3, एक नीचे एक ऊपर, टोटल 5 हो गया। इधर से भी 1 2 3, एक नीचे एक ऊपर, 5 हो गया, ठीक है। अब 5 तो है, इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना होगा, 3 किसी से लेना होगा, तो 3 इस बगल वाले से शेयर कर लेगा और ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो इसके साथ शेयर कर लिया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ये भी क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों का 8 हो गया, शेयर करके बॉन्ड बना लिए। और दोनों के बीच का जो बॉन्ड बन रहा है, कितना बॉन्ड बन रहा है, चलो देखते हैं, 1 2 और 1 3, यानी कि नाइट्रोजन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी होता है नाइट्रोजन के पास। ओके, आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आई होप कि क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। हुआ या नहीं बताना जरूर, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम लोग कुछ आपको याद करना होगा, कुछ नाम, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे अभी हम इस पूरे चैप्टर में। तो प्रीफिक्स बोलते हैं, नेम प्रीफिक्स। ओके, नेम प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो पहले आकर के लगता है किसी भी नाम में, ठीक है, नेम प्रीफिक्स। जैसे कि सबसे पहले हम लोग एक कार्बन के लिए, अगर एक कार्बन रहेगा किसी भी कंपाउंड में तो उसे क्या बोला जाएगा, मिथ। ओके, मिथ। जैसे कि मिथ है और सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो मिथेन, डबल बॉन्ड बनाएगा तो मिथीन और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो मिथाइन। ओके, मिथ, मिथेन, मिथीन, मिथाइन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है। ओके, तो अभी हम लोग नाम पहले प्रीफिक्स याद कर लेते हैं, फिर हम लोग वो भी समझेंगे। अगर 2 कार्बन है किसी में तो उसे हम लोग इथ बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, इथ। 3 कार्बन है किसी में तो क्या बोलेंगे, 3, जिस कंपाउंड में 3 कार्बन रहेगा उसका नाम हो जाएगा प्रॉप। ओके, PROP, प्रॉप। जिस कार्बन में 4 कार्बन रहेगा उसका नाम हो जाएगा ब्यूट। क्या हो जाएगा, ब्यूट। ओके, उसी तरीके से जिस कार्बन में जिस कंपाउंड में 5 कार्बन रहेगा उसे क्या बोलेंगे, पेंट। 5 मतलब पेंट, ठीक है, उसका नाम पेंट हो जाएगा। 6 रहेगा तो हेक्स, 6 रहेगा तो हेक्स, ठीक है। 7 रहेगा तो हेप्ट, 7 रहेगा कार्बन तो हेप्ट। 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट, ठीक है। 9 रहेगा तो नॉन। ओके, और 10 रहेगा तो डेक। अभी आपको इतना ही याद करना है, 10 तक। इसे ज़रूर से याद कर ही लेना है। अभी तुरंत के तुरंत वीडियो पॉज करो और 2 मिनट सब एकदम अच्छे से याद कर लो। 1 कार्बन तो मिथ, 2 कार्बन तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ठीक है, याद हो जाएगा सबको। थोड़ा सा बस 2 मिनट सब आँख बंद करके याद कर लो, हो जाएगा।